Namaskar doston, welcome back to my channel. Today we have a topic related to Aravali's. This is a topic related to environmental destruction, the degradation, and this topic totally relates to any exam that is either UPSC, RPSC or any other state exam, or it is very relevant topic. Why? First question is the desert expanding? Because of this Aravali crisis, is the desert expanding? So this is a question that we have to relate to and we have to answer in this video. So starting with the reason why I am discussing this topic with you. थोड़े टाइम पहले एक न्यूज सुनी होगी गाइज आपने कि राजस्थान के चूरू जिले में की तरफ recent dust storms or the dust laden winds across a highway were seen in Churu. Because of those winds, those strong winds along with dust and sand, visibility was near to zero. मतलब जो बिल्कुल दिखता नहीं है, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं बेसिकली. They are strong winds, they were violent in nature, they were dust laden and it created darkness. So this was the topic, that is the reason this whole thing came. Now सबसे पहले हम जानते हैं कि चूरू एक्चुअली में कहाँ है. जो राजस्थान से है गाइज, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, सो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सो वील डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट. लोकेशन देखते हैं हम चूरू की. ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स भी हुई थी, ये चूरू जिले में की तरफ गई थी. तो चूरू के बारे में जानते हैं हम. चूरू बेसिकली शेखावटी रीजन ऑफ राजस्थान का एक सिटी है. इट इज बेटर नोन एज द गेटवे टू थार डेजर्ट. अब ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जिस भी चीज को मैं रेड मार्क करूंगी, विल डिस्कस इट इन डिटेल द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ it's also known as a Thar town. It borders the shifting sand dunes. Location is right at the geographical edge where the fertile plains end and the moving desert begins. ये जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का जो बॉर्डर एरिया है, जिसे कहते हैं, ये चूरू बेसिकली जो सैंड ड्यून्स हैं, वो जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं बेसिकली उसको बॉर्डर करता है. इसका मतलब ये है कि लोकेशन ऑफ चूरू इज राइट एट जोग्राफिकल एज वेयर द फर्टाइल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड. ये इसके बीच का एक ब्रिज मान लीजिए एक तरीके से. इट्स एज वेयर द फर्टाइल प्लेन्स एंड एंड द मूविंग डेजर्ट बिगिंस. अब हम समझते हैं थार डेजर्ट को, क्योंकि गेटवे टू थार डेजर्ट चूरू है. थार डेजर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं. थार डेजर्ट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिड रीजन. इट कवर्स वास्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, ऑलमोस्ट 60%. इसका एक्सटेंशन इज टुवर्ड्स गुजरात, पंजाब, हरियाणा. एंड अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 15% ऑफ समथिंग दैट इज इन पाकिस्तान. और अरावली हिल्स आर टू द साउथ वेस्ट ऑफ द थार डेजर्ट. जो थार डेजर्ट है उसके साउथ ईस्ट में अरावलीज है. अब हम जानेंगे अरावलीज क्या है. ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन में क्रिएट कर रही हूँ सो दैट आपको इस न्यूज का, इस क्राइसिस का, इस टॉपिक का, इस डेजर्ट एक्सपेंशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए, एक नॉलेज हो जाए. इसी वजह से आपको ये टॉपिक समझ आएगा. अब हम जानते हैं अरावलीज के बारे में गाइस. सबसे पहले अरावलीज आर बेसिकली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स. नाउ अनदर टॉपिक, फोल्ड माउंटेन्स. आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा अगर इफ यू वांट. फोल्ड माउंटेन्स को अगर हम देखेंगे तो mountains that are created when two or more of Earth's tectonic plates collide and crumple upward, right? जो भी दो tectonic plates हैं within Earth, अगर वो दो और more of it collide करती हैं and they crumple upwards. अब हम जानेंगे tectonic plates क्या हैं. Tectonic plates basically क्या होती हैं? एक massive irregularly shaped slabs of solid rock है that make up the outer crust of the earth. ये irregularly shaped हैं slabs. ये plates हैं basically earth के outer crust पे जो collide होती हैं and upward अगर movement होता है तो that creates oldest fold mountains and Aravali's is one of that oldest fold mountains. अब ये हमने Aravali's के बारे में हम जानना शुरू किया है. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि Aravali's basically heavily eroded और residual mountain ranges हैं. इसका एलिवेशन ऑलमोस्ट 600 to 900 मीटर्स का है. एलिवेशन मतलब कितना ऊंचा तक है? 670 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट. इसका एक्सटेंशन फ्रॉम वेयर टिल एंड
जो है वो 670 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। जो स्टेट्स कवर अप होती हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है एंड दिल्ली है। ये बेसिकली इकोलॉजिकल लाइफलाइन कहलाया जाता है अरावलीज। वील नो लेटर ऑन फॉर व्हाट रीजन। और ये एक जोग्राफिकल बाउंड्री है इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इट बेसिकली डिवाइड्स द थार डेजर्ट एंड द फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है अरावलीज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि थार डेजर्ट जो कि लेफ्टर्न साइड में है, मतलब वेस्टर्न साइड में है इंडिया के, एंड फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेस टुवर्ड्स यूपी जो एरिया है उसके बीच में एक जोग्राफिकल बाउंड्री है अरावलीज का। अगर हम देखेंगे केवल फॉर राजस्थान तो 2 डिस्ट्रिक्ट जोन्स ये क्रिएट कर लिया इसने, एक तो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट एंड फर्टाइल साउथ ईस्ट। 2 डिस्ट्रिक्ट जोन्स बन गए, एक नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट का एंड एक फर्टाइल साउथ ईस्ट का। यहाँ पे एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जैसे कि क्वार्ट्जाइट, सिट्स एंड मार्बल, ये यहाँ पे अरावलीज में आपको उपलब्ध हैं। अब हम जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, जो वो रॉक्स जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं अपने ओरिजिनल शेप से और उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी, बट ये कैसे चेंज होता है? बाय इंटेंस हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर डीप अंडरग्राउंड। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। ये इसमें जो भी इन टॉपिक्स में बीच में जो भी कॉन्सेप्ट का बेस आएगा, कॉन्सेप्ट का कोई टॉपिक आएगा, आई विल डिस्कस अलॉन्ग विद इट ओनली। और ये इसका जो कमिंग बैक टू अरावलीज नाउ, इसका जो ओरिजिनेशन है ये प्रोटियोरिक जोइक एरा से है अरावलीज का। दे आर ओल्डर देन हिमालयाज। सो अगर हम जानते हैं कि प्रोटिरोजिक एरा क्या होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली एक मैसिव स्पैन ऑफ अर्थ हिस्ट्री है जो कि लास्ट करी थी 2500 मिलियन टू 540 मिलियन ईयर्स अगो। ये जो स्पैन है इस एरा को प्रोटिरोजिक और एरा को ये कहते हैं 2500 मिलियन टू 541 मिलियन। पूरे ड्यूरेशन में तब से लेकर अभी तक अरावलीज हैव अंडरवेंट कंटिन्यूअस वेदरिंग एंड इरोजन दैट लीव्स लो लाइंग वेदर्ड हिल्स। मतलब इतना इरोजन और इतना डिग्रेडेशन हो चुका है कि लो लाइंग वेदर्ड हिल्स बच चुकी है अरावलीज में। नाउ नेक्स्ट वील डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ अरावलीज।